जर्मनी के अंदर क्या आपकी एजुकेशन फुली रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। जब भी कोई जर्मनी आता है जॉब पे आए या वो स्टडी वीजे पे आए, उसको अनाबीन का लाजमी पता होगा। तो आज मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि अनाबीन की डेटाबेस जो है वो क्या होती है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद यमान, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जर्मनी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो या यहाँ की लाइफ से रिलेटेड हो, वो आपको मिलती रहें। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, जब भी आप जर्मनी आते हैं स्टडी वीजे पे आए या आपको जर्मनी में जॉब सर्च वीजे पे आ रहे हो या आप जर्मनी जो है वो पीएचडी के लिए आ रहे हो, तो क्या आपकी जो डिग्री है वो जर्मनी में फुली रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। अब ये हमें कैसे पता लगता है? बेसिकली हमें ऐसे पता लगता है कि हमने जाके चेक करना होता है अनाबीन की डेटाबेस में। अब अनाबीन क्या चीज है? अनाबीन एक जर्मनी की ऑफिशियल गवर्नमेंट की एक डेटाबेस है जिसमें आप जब अपनी यूनिवर्सिटी का नेम डालते हैं, डिग्री का नेम डालते हैं, तो वो आपको बताता है कि क्या आपकी एजुकेशन जो है वो जर्मनी में फुली रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान से आ रहा है एडमिशन लेके जर्मनी, ठीक है। अब बात दफा ऐसे होता है कि आप जर्मनी आते हैं, आपको फुल टाइम जॉब मिल जाती है, आपने अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया होता, तो अक्सर यहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिस है वो आपसे ये पेपर डिमांड कर लेते हैं कि आप हमें दिखाएं कि क्या आपकी डिग्री जो है वो 100% जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। तो इस बात का आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है। अब इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अनाबीन की डेटाबेस होती क्या है, एक जनरल इंफॉर्मेशन दूंगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अनाबीन की डेटाबेस में लेके जाऊंगा और आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपने कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये देने जा रहा हूं कि जब भी आप अनाबीन की डेटाबेस में जाएंगे, आपने वहां पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, और जब आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे तो देन आपने क्या करना है, देन आप लोगों ने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी है, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी है, और इसमें जो आपने कोर्स है वो आपका कंप्यूटर साइंस था या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। तो आपने चेक करना है क्या आपकी डिग्री H+ कैटेगरी में फॉल कर रही है। अगर तो आपकी डिग्री H+ कैटेगरी में फॉल कर रही है तो आपकी डिग्री जर्मनी में फुली रिकॉग्नाइज्ड है, 100% रिकॉग्नाइज्ड है आपकी डिग्री। आप चांसन काटे के लिए आए, जॉब सर्च वीजे के लिए आए, स्टूडेंट वीजे के लिए आए, या आपकी डायरेक्ट भी जॉब अगर हो जाती है या जॉब सर्च पे भी आप आते हैं, तो आपको H+ कैटेगरी में अगर आपकी यूनिवर्सिटी फॉल करती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी डिग्री फुली रिकॉग्नाइज्ड है। सेकंड हमारे पास आता है H- कैटेगरी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो H- में फॉल कर रही है तो अनफॉर्चुनेटली आपको डिग्री जो है वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो अब क्या करना है आपने, अगर आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है, H+ कैटेगरी में आ रही है, तो आप लोगों ने क्या करवानी होती है, जैप की अटेस्टेशन। अब जैप की अटेस्टेशन कैसे करवाते हैं वो मैंने ऑलरेडी अपनी जो अटेस्टेशन की सीरीज है यूरो वाइब चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी डाल दी है कि आपने उस पर कैसे लॉग इन करना है, जैप की अटेस्टेशन आपने कैसे करवानी है, वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट वीडियोस पे बना चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद बाद दफा ऐसे होता है कि आपकी कैटेगरी जो है H+- आ रही होती है। अब H+- का क्या मतलब है कि पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है आपकी डिग्री, फुली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है। अब इसमें ऐसे होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपकी आ रही है उसके अंदर, लेकिन जो आपका कोर्स है, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर साइंस कोर्स था वो वहां पे आ रहा है। उसी यूनिवर्सिटी से आपने किया साइकोलॉजी के बैचलर्स अपना, या आपने किया डाटा साइंस के अंदर किया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किया, तो वो कोर्स आपका जो है वो उसमें फॉल नहीं करता। यूनिवर्सिटी तो आ रही है लेकिन आपका स्पेसिफिकली कोर्स नहीं आ रहा, H+- कैटेगरी है, तो वो आपकी डिग्री फुली रिकॉग्नाइज नहीं होगी, वो आपकी डिग्री पार्शियली रिकॉग्नाइज होगी। अब अगर जिन लोगों की डिग्री फुली रिकॉग्नाइज नहीं है या पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है, डिग्री है लेकिन कोर्स नहीं आ रहा उसमें, तो आप लोगों को जैप की अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। जैप की अटेस्टेशन करवाने के लिए कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अब ये जो मैंने आपको बताया है अनाबीन की डेटाबेस,
बेसिकली ये उन लोगों के लिए होती है, फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियाँ यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अप्लाई होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं कि आप हमें डायरेक्ट अप्लाई कर दें, लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो H+ कैटेगरी में फॉल कर रही हो, वहां से आपने PDF डाउनलोड करके उनको भेजनी होती है। समझ रहे हैं सिचुएशन? यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां आपसे मांगती हैं अनाबीन के डेटाबेस की वेरिफिकेशन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वहां फॉल कर रही है, आपका कोर्स फॉल कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जर्मनी में एडमिशन हो सकता है और आपकी डिग्री फुली रिकॉग्नाइज्ड है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपकी जर्मनी में जॉब हो जाती है, तो अक्सर कंपनीज जो है वो ये डिमांड कर लेती हैं कि आपकी डिग्री जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। तो ये चीज का बहुत ज्यादा आप लोगों ने ख्याल करना है। उन लोग जो डायरेक्ट पाकिस्तान से जॉब के ऊपर आते हैं, जो जॉब सर्च वीजे के ऊपर जर्मनी आती हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चांसन कार्टे पे जर्मनी आते हैं, जो 1 साल का इन्होंने अपना वीजा मुतालिब करवाया है। तो अब मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो जो बनाने जा रहा हूं, उसमें मैं पीसी में अपना जो मेरा पीसी है उसके अंदर मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपनी स्क्रीन, और स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा आपको कि आपने अपनी अनाबीन की डेटाबेस के अंदर कैसे आपने अपनी यूनिवर्सिटी चेक करनी है। तो इसके बाद क्या होगा कि अगर आपकी रिकॉग्नाइज हो जाती है, वेल एंड गुड, नहीं होती तो आपकी जैब के टेस्टेशन करवाएं। तो ये था टोटल अनाबीन की डेटाबेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन। H+ कैटेगरी फुली रिकॉग्नाइज्ड, H- कैटेगरी पार्शियली नॉट रिकॉग्नाइज्ड, और H+- जो है वो पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अनाबीन की डेटाबेस क्या होती है, और H+, H- या H+- कैटेगरी का भी आपको पता लग गया होगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, पार्ट 2 लाजमी इसका देखिएगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से पीसी के ऊपर जाके आपने अपनी यूनिवर्सिटी अनाबीन की डेटाबेस के ऊपर चेक करनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यूरोहाइव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जर्मनी से रिलेटेड एजुकेशन हो, जॉब सर्च वीजा हो, बिजनेस वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो, फैमिली रीयूनियन वीजा हो, सारी डिटेल आपको कंप्लीट मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। थैंक यू।